अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक की जो है हमने वीडियो में सवाल को एक्सप्लेन किया था और इंट्रोडक्शन भी समझा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3a³ माइनस 3a² प्लस 3a माइनस 1 टू गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें कुछ डिफरेंट टाइप की हमें क्वेश्चन दिए गए। अगर वो कह रहा है कि हम इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि बदले में हमें क्या मिल जाए, दिस वैल्यू मिल जाए। ठीक है, यानी कि आप समझ लो कि आप 6 में हम क्या ऐड करें कि हमें बदले में 10 मिल जाए। तो आपको वो तब पता चलेगा जब 10 में से माइनस कर ले इस वैल्यू को। 10 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। लेकिन एक्सप्रेशन में नंबर में बताना तो बड़ा आसान है। एक्सप्रेशन में किस तरह बताएंगे, जब हमने बाद वाली वैल्यू को हमने इस वैल्यू से माइनस कर दे। तो अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट वाले से माइनस करेंगे तो हमारा जवाब हमें मिल जाएगा। हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस एक्सप्रेशन जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली वाली एक्सप्रेशन से, जिससे मैंने आपको नंबर की फॉर्म में बताया। तो पहले आप लिख लेंगे 3a³ प्लस 3a² माइनस 3a प्लस 1। ठीक है, इसके नीचे एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइन चेंज करना लाजमी है सेकंड एक्सप्रेशन का, जो नीचे हमने एक्सप्रेशन लिखी है। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस किया, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद सिंपली जैसे पिछली वीडियो में सीखा है ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, वैसे ही करेंगे। पहले साइन को देखेंगे, प्लस माइनस माइनस। अब 3 में से 1 जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2, और a³ इसका वेरिएबल आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है। ठीक है, अब 3 था, 3 का साइन अब माइनस हो चुका है तो इसलिए माइनस साइन इसके साथ उतर रहा है। प्लस 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 होते हैं तीनों को, 3 प्लस 3 को ऐड किया, हमारे पास 6a³ बना। ठीक है, अब इसका साइन देखो माइनस नहीं, अब प्लस हो चुका है। और माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 3 को ऐड किया, हमारे पास 6 आया, लेकिन दोनों माइनस के तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। तो हमें लाजमी तौर पर वी मस्ट ऐड दिस एक्सप्रेशन टू गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन जब ऐड करेंगे तो बदले में हमें ये मिल जाएगा, लेकिन हमें वो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर जो है यहीं तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a⁴ माइनस 1 टू गेट दिस। अब वही वाली चीज़ है कि हमें फ्रॉम के बाद वाली पहले लिखना है कि हमने इसके साथ क्या सब्ट्रैक्ट किया कि बदले में हमें ये मिल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, a⁴ माइनस 1 को पहले लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम के बाद है। फिर हमने जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो नीचे लिख लेनी है। अब हमने इस तरह लिख लिया, 1 के साथ 1 रहा क्योंकि लाइक टर्म होना भी ज़रूरी है। a4 को a4 के साथ लिखेंगे, a⁴ को। ठीक है, बाकी जो है जो नहीं गिवन है उसको खाली ही छोड़ देंगे। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सबका साइन चेंज किया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, 0। तो आप कुछ ना लिखे वो भी बेहतर है, अगर कुछ लिखना है तो 0 लिख ले। ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों के साथ हमारे पास कोई सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो हमने सिर्फ साइन चेंज किया, उसको एज इट इज़ उतार लिया। प्लस का 4a³ माइनस का 6a² और प्लस का 4a। यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड किया 2, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी मस्ट बी सब्ट्रैक्ट 4a³ माइनस 6a² प्लस 4a माइनस 2 टू गेट दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही लिखा हुआ, मैंने यहीं से आपको रीड करके बता देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करना है दिस एक्सप्रेशन को फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है a² माइनस a+1 को, लेकिन किसके सम के साथ, इन दोनों के सम के साथ। तो पार्ट ए में मैंने इसको सम किया है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके साथ हमने पहली वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कराना है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को ऐड किया, हमारे पास 2a² आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, चारों में से 2 गए 2, लेकिन साइन आएगा -2a का। ठीक है, प्लस 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 होते हैं, दोनों को ऐड किया 8। अब ये एक्सप्रेशन ऊपर रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, इस वाली के साथ। ठीक है, तो क्योंकि फ्रॉम के बाद ये आ रहा था दोनों का एडिशन, इसलिए हमने इसको ऊपर रखा। ये बात जो है आपको शुरू से ही याद रखनी है कि फ्रॉम के बाद वाला पहले करेंगे।
तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, हमने साइन भी चेंज करके लिख लिया, प्लस माइनस माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ए स्क्वायर बना, माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या गए, 2 में से 1 गए, ए बचा और साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया, 7 बचा। ठीक है, इस तरीके से आपने 7 को भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 का जरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है, फ्रॉम द सम ऑफ l माइनस एम प्लस 2n और 3l माइनस 2m प्लस n, इस तरह तीसरी एक्सप्रेशन दी गई है। पहले हमें क्या करना है, सम करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ l प्लस m प्लस n और 2l प्लस 3m प्लस 4n। तो सबसे पहले हमने फ्रॉम के बाद वाला सॉल्व करना था, तो फ्रॉम के बाद क्या दिया गया, इन तीनों का सम। तो पहले पार्ट में इन तीनों का सम आया, उसके जवाब के साथ क्या करेंगे, इसके सब्ट्रैक्ट निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों का सम निकालेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो दोनों में ही सम करना है। तो यहाँ पर इन तीनों का सम करो, आपके पास मिल जाएगा 8l प्लस 2m माइनस 3l। आपने बारी बारी देख लेना है, जैसे मैं एक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्लस 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 होते, इन दोनों को ऐड किया 3n आया, फिर प्लस माइनस माइनस 6 में से इसको गया माइनस किया तो हमारे पास 3 बचा, साइन कौन सा आएगा, माइनस का 3n। इस तरीके से तीनों को करना है, मुश्किल चीज़ नहीं है। आप ज़रा फोकस करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इस तरह इन दोनों का सम करेंगे, हमारे पास 3l प्लस 4m प्लस 5n आया। अब हमने 8l को पहले क्यों रखा ऊपर, क्योंकि फ्रॉम के बाद पहले ये इसका सम था, इन तीनों एक्सप्रेशन का सम था, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम के बाद वाला पहले रखा। और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3l प्लस 4m प्लस 5n के साथ, इसलिए हमने ये लिखा, और सब्ट्रैक्ट के लिए हमने साइन भी चेंज कर दिए। अब अपने सॉल्व करना है, इसके बाद प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गए 5, l आया वेरिएबल, प्लस माइनस माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 2m आया और साइन आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड किया, हमारे पास क्या आ जाएगा 8n। तो ये था आपका पास क्वेश्चन नंबर 8। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया गया, हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दी गई है और ए बी सी के फॉर्म में, यानी कि ए पहले एक्सप्रेशन का नाम है, ठीक है, ए वेरिएबल नहीं है, ए नाम दिया हुआ है, क्योंकि हमने वेरिएबल स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखने होते हैं, ठीक है। अब आपके पास कुछ पार्ट दिए गए हैं। पहले हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं, फिर अगले ही पेज में हमारे पास पार्ट नंबर 1 लिखा है, a माइनस बी प्लस सी, यानी कि a वाली एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे b से, फिर ऐड करेंगे c में। तो हमने पार्ट बाय पार्ट किया, पहले हम a माइनस बी कर लेते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने दोनों एक्सप्रेशन को लिखा और साइन चेंज कर लिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, दोनों को माइनस किया तो माइनस x, क्योंकि 2 बड़े टर्म है इसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है। जब इनको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z आ गई। अब इसको तीसरी वाली यानी कि c के साथ ऐड करना है, और c हमें क्या गिवन था, 4x माइनस 5y प्लस माइनस 6z गिवन है। यही एक्सप्रेशन मैंने इसके नीचे लिख ली। अब देखिए, जब इनको ऐड करेंगे हमारे पास ये 3x माइनस का 3y माइनस का 9z आ गया। अब अपने इसके साथ ये लिख लेना है कि a माइनस बी प्लस सी किसके बराबर है, दिस एक्सप्रेशन के बराबर है। साथ ही साथ हम एक और पार्ट भी देख लेते हैं, इसका लास्ट में हमारे पास है पार्ट नंबर 1। देखें, हम यहाँ पर सॉल्व किया गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसको इसमें मालूम करने था, सिर्फ ऐड करने, आपने पहले दोनों को ले लेना है, इन दोनों को ऐड किया, आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 5z हो जाएगा। अब इसके आंसर के साथ हमने सी वाले एक्सप्रेशन को, जो कि है 4x माइनस 5y माइनस 6z था, उसके साथ ऐड किया, दोनों को ऐड किया 7x माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड किया माइनस 9y प्लस माइनस माइनस दोनों को ऐड किया तो माइनस z बचेगा, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आपने तीसरा पार्ट भी सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में सिंप्लीफाई करने को कहा गया है। अच्छा, क्वेश्चन में ही मैंने यहाँ पर उतार लिया, आपने पहले क्वेश्चन उतारना है, फिर सवाल को रिपीट करना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन दी गई है पूरी, आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमने अरेंज कर लेना है लाइक टर्म्स को, यानी ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ लिख लेना है। यही काम मैंने किया है, ए यहाँ से उठाया माइनस 4a, 2b को मैंने माइनस बी के साथ और माइनस सी 3c को प्लस 2c के साथ लिखा। अब आपके पास जो साइन गिवन है उसके मुताबिक आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया हमारे पास 3 और माइनस आएगा क्योंकि बड़ी टर्म क्या है 4 है, तो प्लस माइनस माइनस 2b में से 1 भी गया, हमारे पास प्लस का भी बचा, माइनस प्लस माइनस 3b में से 2c गया तो हमारे पास क्या आया माइनस c। इसी तरीके से यहाँ पर अब
सेकंड एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एल एम और एन के फॉर्म में हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। आपने सिंपली एल को एल के साथ, एम को एम के साथ और एन को एन के साथ रखा, ठीक है। तो 1l + 2l कितने हो जाएगा 3l। अब देखो प्लस माइनस माइनस है, एम की एक्सप्रेशन क्या है तीनों है, ठीक है। हमने पहले तीनों एम को एक साथ लिखा। अब यहाँ पे प्लस एम माइनस एम कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 2m। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3n में से 3n कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास जवाब आ जाएगा 3l + 2m। तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज 8b कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।